गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। सरस्वती मैया की जय। रामायण कथा। रामायण की कथा। अवधपुरी में राम। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ की हर इमारत आलीशान थी। सड़कें चौड़ी चौड़ी थी। बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेतों में हरियाली नजर आती थी। जल से भरे सरोवर, हवा में लहलहाती फसलें देखने में अति मनोरम लगती थी। चारों ओर संपन्नता ही नजर आती थी। दुख का नामो निशान नहीं था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। पूरा नगर विलक्षण था। अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी सुख थे, खुश भी थे, आनंद मंगल था। किंतु राजा के मन में एक दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी से सूना सूना लगता था। इससे राजा दशरथ भी काफी चिंतित रहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि श्रृंग की देख रेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। चैत मास में नवमी के दिन कौसल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां ही खुशियां छा गई। पूरे नगर में बधाइयां बजने लगी। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे। इनकी सुंदरता से नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत जल्द ही वे सभी
विद्याओं में पारंगत हो गई। इन चारों में राम में सबसे अधिक गुण थे, जिससे राजा दशरथ को चारों ही बच्चे पुत्र प्यारे थे। लेकिन राम के साथ दशरथ जी का कुछ विशेष रिश्ता हो गया। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में लगे थे। अभी सोच विचार में थे कि राजमहल में विश्वामित्र पहुँचे। विश्वामित्र जी आए। राजा दशरथ जी ने उन्हें आसन दिया, आदर दिया, नमन किया। विश्वामित्र जी कभी स्वयं राजा थे, किंतु उनका अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करके नगर में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महल में उनका सत्कार किया गया। आदर सत्कार के बाद उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें, ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। विश्वामित्र जी राजा के मन में बड़ा जानकर क्रोधित हो गए। विश्वामित्र जी राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहे तो मेरी सारी सेना दे। राजा दशरथ जी फिर भी विश्वामित्र जी को कह रहे थे कि आप चाहे तो मेरी सारी सेना ले जाएं, मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और मेरा राम अभी छोटा भी है। महर्षि विश्वामित्र जी क्रोध में बोले कि अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम को छोड़कर चाहे जो मांग लें, वह अभी बहुत छोटा है मेरा राम। वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा। परंतु विश्वामित्र जी बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की रीति को तोड़ेंगे, जो कुल के नाश का संकेत है। बात बिगड़ती देखकर वशिष्ठ मुनि जी ने आगे आए और राजा दशरथ को समझाया कि आप राम की चिंता ना करें। वशिष्ठ मुनि जी कह रहे थे दशरथ जी को कि आप राम की चिंता ना करें, आपने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनसे अनेक नई विद्याएं सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप राम को उन्हें
सौंप दें। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि जी की बात स्वीकार कर ली। जो आदेश जो वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, राजा दशरथ जी ने फिर वही स्वीकार कर लिया। परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी लेकर जाइए। आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। राम और लक्ष्मण के दरबार में बुलाया गया। दोनों आए। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र जी के साथ जाने का निर्णय दुखी मन से सुनाया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार कर लिया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे थे, राम उनके पीछे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों भाई धनुष, तुनीर और तलवारों से सुसज्जित थे। और जैसे जैसे विश्वामित्र जी जिस ओर जा रहे थे, दोनों ने वहां अपना वही जो राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को करने को कहा, बस वही करते रहे। ये कथा है अवधपुरी के राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की और विश्वामित्र जी से मिलने और आगे राक्षसों का वध करने दोनों भाई आगे बढ़े। जय हो।